आगे हम लोग पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या विभव। बात समझ आना? तो लिखो उसमें ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडल हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडल तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक मोलर हो या एक मोलर हो तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाँ, विभव लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव या विभव कहते हैं। चाहे लिखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, चाहे क्या लिख लो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। बस है ना? अब ध्यान समझो, यहां पर ऐसा विलयन जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन गैस का दाब कितना हो, एक वायुमंडल यानी एक एटीएम, तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो, एक मोल हो, तो उसे हम लोग कहते क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे लिखो, इसे SHE से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE से प्रदर्शित करते हैं। SHE जी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ, अब ध्यान समझो, इसका मतलब, इसका मैटर क्या है, अब ध्यान समझो। ठीक, दो इधर, सबका ध्यान इधर होना चाहिए कुछ टाइम के लिए, तब समझ में आएगा, ठीक ना? ये है कोई पात्र, ये कोई पात्र है, ठीक, बोलो मत। ये बताओ, अगर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस को हम उसी प्रकार के लवण के विलयन में डालेंगे ना? हमने पीछे पढ़ चुका है, जो आप क्षण लेते हो, जिस प्रकार का क्षण लेते हो उस क्षण को उसी प्रकार के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। मान लो हमको लाना हाइड्रोजन, क्या लाना है, यानी हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन हमको सबसे सस्ता मिल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, यानी HCl में। और यहां पर जो HCl की सांद्रता है वह कितना है, 1 मोल है। अब यहां समझना बहुत मेन चीज है, यहां पर आगे, यहां पर जो HCl की सांद्रता है वह 1 मोल, कितना है, 1 मोल। अब प्रश्न यह उठता है, अभी तक हम लोग अगर जिंक सल्फेट ले रहे थे, जिंक सल्फेट में हम लोग जिंक की राड को डुबो रहे थे। ये बताओ हमको, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन धातु है कि, हाइड्रोजन धातु तो है लेकिन क्या ठोस अवस्था में पाई जाती है, गैस अवस्था में। अब बताओ क्या गैस इसमें डुबो पाओगे, नहीं डुबो पाओगे, सही ना? क्या गैस को तुम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबो पाओगे, जैसे डालो क्या हो जाएगा, वो गैस उड़ जाएगा। लेकिन हमको इसमें गैस को डालना है, और कौन सी गैस डालना है, हाइड्रोजन गैस डालना है।
बहुत ध्यान समझोगे सब समझ में आएगा। तो हम लोग करते क्या है, इस विलयन में हाइड्रोजन गैस को डालने के लिए, मिलाने के लिए हम लोग इसमें एक अलग प्रक्रिया अपनाते हैं, अलग प्रक्रिया। अब ध्यान समझो यहां पर क्या मैटर है। शांत रहो, बोलो मत। ये है एक कांच की नली। ये क्या है? एक कांच की नली। ये है कांच की नली। क्या है? कांच की नली। इस कांच की नली में क्या किया गया? इसमें एक लगाया गया छड़। क्या लगाया गया? एक डाली गई छड़। बोलो मत। इसमें एक डाली गई छड़, और छड़ का नाम था प्लेटिनम। कौन छड़ थी ये? प्लेटिनम की छड़। प्लेटिनम की छड़। एक छड़ थी प्लेटिनम की, और यहां हमने प्लेटिनम का एक लगा दिया जाल। क्या लगा दिया? एक जाल लगा दिया छोटा सा, ठीक, जाल लगा दिया, ठीक। और ये प्लेटिनम की राड है, ठीक। और प्लेटिनम की राड में यहां पर क्या लगा दिया? प्लेटिनम की जाल। रीजन क्या है? हमने इस प्रोसेस करने के लिए प्लेटिनम की छड़ को ही क्यों लिया? प्लेटिनम जो है एक अक्रिय धातु है। क्या है? अक्रिय धातु है। अक्रिय धातु होती है इसलिए, या इस विलयन से क्रिया नहीं करेगी, इस विलयन से क्रिया नहीं करेगी। अब क्या किया मैंने? इस प्लेटिनम की छड़ में इसको, पात्र को, पूरे पात्र को, इस छड़ को हमने क्या किया? एक कांच की नली में बंद कर दिया। क्या किया? बंद कर दिया। अब यहां से क्या किया? अब यहां से हाइड्रोजन गैस को क्या कराना शुरू किया? इंटर कराना शुरू किया। अब यहां पर हाइड्रोजन गैस आने लगी, हाइड्रोजन गैस आने लगी, सही ना? अब यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है। अब क्या होगा? क्योंकि जो प्लेटिनम है वह इससे क्रिया करेगी नहीं, विलयन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जो हाइड्रोजन गैस यहां पर आएगी तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था वह अपने आयनों में टूट जाएगा। किसमें? H प्लस और Cl माइनस। यह अपने आयनों में टूट जाएगा, और अपने आयनों में टूट करके यह कुछ क्या देगी? आयन देगी। और यहां पर होगा क्या? यह यहां पर क्रिया करेगी, और यहां पर हमको कुछ मात्रा में आयन यहां पर रिलीज होंगे, कुछ मात्रा में मिलेंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या? देखो इधर, हमने इस विशेष विलयन के लिए, हमने इस विशेष विलयन के लिए हमने हाइड्रोजन गैस को क्यों लिया? हमने क्यों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों लिया? यहां पर प्रिफर क्यों किया गया? प्रश्न उठता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों आया? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसीलिए आया, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, एक ऐसा सेल होता है, इस सेल में एक ही साथ, एक ही टाइम में केवल हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही होता है, ठीक। दोनों हाइड्रोजन गैस ही करता है, यानी हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीकरण भी हो जाता है और क्या हो जाता है? अपचयन भी हो जाता है। अब ध्यान से कैसे? दो ध्यान से इधर, यानी हाइड्रोजन गैस में अगर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण के लिए, तो ऑक्सीकरण होता कहां है? एनोड पर। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब कैसे ऑक्सीकरण को ध्यान समझना है ध्यान से। एनोड पर ऑक्सीकरण, अब बताओ, तो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो हाइड्रोजन गैस थी, एक गैस थी, हाइड्रोजन गैस ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस यहां भेजा गया, और हाइड्रोजन गैस ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके वह क्या बना ली? 2H प्लस, 2H प्लस। अब बताओ यहां पर कितना? 0। यहां पर कितना? बढ़ा घटा? ऑक्सीकरण नहीं हुआ, यानी इसी हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण भी होगा और इसी हाइड्रोजन में अपचयन भी होगा। तो अपचयन कैसे होगा? देखो ध्यान से, हम बात करते हैं कैथोड पर अपचयन।
कैथोड पर अपचयन, तो जब कैथोड पर अपचयन क्रिया होगी तो इसकी ऑक्सीकरण क्या होगी, घटेगी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन, यही क्या करेगा, हाइड्रोजन जो उसमें घुला हुआ है, वही हाइड्रोजन इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और क्या बन जाएगा, H2 गैस। क्या बन गया जी, H2 गैस। ये कहां गया, एक्वस में। एक्वस से कहां गया, क्षण की ओर। तो हुआ क्या, एक ही पात्र में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। एक ही पात्र में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। एक बार नहीं, पेपर में कई बार हुआ है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कुछ नहीं लिखना है। ऐसा विलयन जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडल तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर हो, उसको हम लोग कहते क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, SH इस। अच्छा, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की उत्पत्ति क्यों हुई, ये क्यों आया, तो आने का मेन रीजन यही था। अब यहां समझो, अब लॉजिकल चीज है। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसीलिए आया, अगर हम किसी डेनियल सेल के लिए पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो डेनियल सेल में जो गैल्वेनोमीटर के पास हमको पूरा मान मिल रहा था, वह पूरे सेल का मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 1.10 वोल्ट मिल रहा था। बहुत ध्यान से ना, डेनियल सेल में पूरे जो अपचयन अर्धक्रिया के लिए और ऑक्सीकरण अर्धक्रिया के लिए जो पूरा हमको विभव मिल रहा था, वह कितना मिल रहा था, 1.10 वोल्ट। लेकिन उसी डेनियल सेल में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जिंक का अपचयन विभव कितना होता है या कॉपर का अपचयन विभव कितना होता है, तो हम कभी नहीं बता सकते हैं। क्यों, मान लो कि जिंक का जो अपचयन विभव कितना था, ए था, और कॉपर कितना था, बी था, और दोनों में कितना आ रहा था, 1.10 वोल्ट। बताओ, क्या दोनों को मिला के 1.10 वोल्ट है क्या, तुम इसमें ए मतलब जिंक, बी मतलब क्या, इन इस पूरे की वजह से। अच्छा बताओ, x प्लस वाई बराबर तुमको दिया गया 5, बहुत ध्यान समझना, x प्लस वाई तुमको दिया वो 5, क्या तुम जीवन में कभी x वाई का मान निकाल पाओगे, क्या तुम कभी जीवन में x वाई का मान निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। यानी इसको निकालने के लिए एक, अगर हमको x वाई का मान निकालना है, इसको निकालने के लिए या तो x को या तो y को 0 के बराबर होना पड़ेगा। ये लॉजिकल चीज है। यानी अगर हमको यहां पर एक समीकरण दिए गए हो, एक रैखिक समीकरण दिया गया हो और हमको एक्स वाई का मान निकालना हो, तो एक्स वाई के मान कैलकुलेट करने के लिए या तो एक्स को या तो वाई क्या होना पड़ेगा, 0। हम ऐसे एक्स वाई का मान बता, ऐसे यानी डेनियल सेल में हम जिंक का अपचयन विभव और कॉपर का अपचयन विभव बता नहीं सकते हैं। इसको बताने के लिए साइंटिस्टों के द्वारा क्या आया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब कैसे आया, कैसे निकालते हैं, आगे बताने वाले हैं। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा हम चाहे एनोड की तरफ चाहे कैथोड की तरफ, दो तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग उसका अलग अलग विभव ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में है ना, हाँ। एक बार फिर बदल लो, सबका ध्यान बस 2 मिनट और। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तुमको परिभाषा देना हो, क्या दोगे, देखो ध्यान से। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी 298 केल्विन ताप पर। पहला कंडीशन, एक वायुमंडली, एक एटीएम दाब, 1 एटीएम, और विलयन की सांद्रता कितनी हो, विलयन नहीं, लिख लो कोई बात नहीं। तुम्हारी किताब में लिखा गया हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता कितनी हो, 1 मोल। रटो मत जी, समझो। हाँ हाँ, ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो। ये तुम्हारी किताब में
जिस प्रकार से डेनियल सेल में जिंक लिया गया था, कॉपर लिया गया था, उसी प्रकार से इसके लिए कौन सा विलयन लिया था? हाइड्रोक्लोरिक। पर्टिकुलर यही लेते हैं और कोई लेते हैं, बात समझ में ना? हाँ, और ले सकते हो। ये देखो, अब परिभाषा तुम कैसे दोगे? ऐसा विलयन जिसमें, ये था देखो इधर, ऐसा विलयन जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब, ऐसा विलयन इसमें 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ताप, एक वायुमंडलीय दाब था, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षमता कितनी हो? 1 मोल हो, उसको हम लोग कहते क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं बोलोगे? ऐसा विलयन इसमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता कितनी हो? 1 मोल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। बात समझ में आया ना? अच्छा, 1 मिनट, यहां पर सबसे मेन पॉइंट क्या? इसको लिखिए ना, इसको लिखे ना, लिखे? हाँ, अब यहां पर इसको लिखने के बाद कोई बात नहीं, लिखे ना नोट में, सबसे मेन पॉइंट यही है, यानी जो हाइड्रोजन होता है, यानी इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? दोनों होता है। लिख सकते हो, लिखो नोट में। इसमें यानी हाइड्रोजन गैस लिखे, क्या लिखे? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रिया दोनों होती है, और जो मैं दिखा दिया हूं, दोनों होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ए वाला है, पॉइंट नंबर 2। एक तो समझ में आया, हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया क्या होती है? दोनों होती है। और सबसे मेन ये बात है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है कितना होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। अब क्यों 0 होता है आगे सब जानने वाले हो। 0 होता है, बात समझ में ना? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रहना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट यही है। अच्छा, ये हमने मान लिया, ठीक, जो अंतरराष्ट्रीय संघ होता है, उसका संघ कहां होता है? जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। तो जेनेवा में IUPAC सिस्टम होता है, तो पूरा वहां पर क्या होता है? पूरे देश दुनिया के साइंटिस्ट वहां पर क्या होते हैं? बैठते हैं। तो साइंटिस्टों ने मान लिया कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। अब 0 होता क्यों है आगे हम सब प्रूव करने वाले हैं। बात समझ में ना? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? उतार लो पहले। अब सबका ध्यान होना चाहिए, यानी हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 2 कंडीशन में यूज कर सकते हैं, एनोड के रूप में भी और कैथोड के रूप में। क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों का दान भी कर सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। जब दान करेगा तो ऑक्सीकरण, जब ग्रहण करेगा तो अपचयन। अब ध्यान समझो जा, चलो ठीक। चलो देखो, अब हम देखेंगे दोनों कंडीशन में, एनोड के रूप में क्या? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कैथोड के रूप में मानक हाइड्रोजन कैथोड। अब लिखो मत, पहले 5 में देखो इधर, सब तुमको समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें, मैटर क्या है। ठीक, ये विलयन था, सॉल्यूशन था, ये सब सॉल्यूशन है, विलयन,
ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है बिलियन। ठीक, अगर इसमें हमने प्लेटिनम की रॉड लिया है तो हाइड्रोजन गैस तो छान के रूप में यूज नहीं करोगे। इसमें हमने क्या यूज किया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कितना? 1 मोल। मानक की बात हो रहा है। और कौन सी क्षण थी ये? प्लेटिनम की क्षण। समझो, बहुत बढ़िया चीज समझने वाले हो, बहुत बढ़िया चीज। इधर क्या जानते ही हो? कापर क्या होता है? जब कापर लिए कौन से विलयन लोगे? का विलयन, का विलयन। ये कापर की क्षण। डेनियल सेल में इधर क्या होता है? जिंक। कौन विलयन लोगे? हाँ, इधर वाला ध्यान है, जिंक सल्फेट का विलयन, का विलयन। अगर क्या है? हाइड्रोजन गैस जी, तो क्या हो गए? HCl कई मोल। और किसकी क्षण होगी? प्लेटिनम की क्षण। देखो जा कितना मजेदार चीज आने वाली। देखो जा, ये हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस को जैसे इस कांच के जार में इंटर करवाया गया, ये हाइड्रोजन गैस आई। ये हाइड्रोजन गैस आने के बाद इस प्लेटिनम के क्षण पर जुड़ती गई, क्योंकि ये प्लेटिनम की क्षण तो क्रिया करने वाली नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस ऊपर चिपक गई। तो हाइड्रोजन गैस इस पर चिपकी, तो हाइड्रोजन गैस इस रॉड से आते हुए कुछ विलयन में आ जाए। क्या जाएंगे? यानी हाइड्रोजन गैस दो दो ग्रुप में इस विलयन में आते जाएंगे। तो क्या हो रहा? देखो जरा, यानी यहां से मैंने हाइड्रोजन गैस को इस जार में भेजा। बहुत ध्यान रखना, जार में तो पहले एक गैस थी, और जैसे इस रॉड के ऊपर जो गैस चिपकी हुई थी वह कहां चली आई? विलयन में। वह किसमें चेंज हो गई? किसमें? H आयन में 2, क्योंकि H2 है ना, बैलेंस करने 2 लगाओगे, प्लस क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इधर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इस पर आ रहे हैं, ये आयन किधर जा रहा है? विलयन में। तो इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे। अब इधर क्या होगा? इधर जो पहले भी हो रहा था वही अब भी होगा। क्या होगा? कापर सल्फेट के विलयन से कापर टूटेगा, कापर किधर जाएगा? रॉड की। यानी इस विलयन से कापर 2+ किसकी ओर जाएगा? रॉड की और कापर 2+ करे क्या? एक जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको लेकर के यह रॉड क्या होती जाएगी? यह रॉड मोटी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। यानी यहां पर कापर ने क्या किया? जो कापर पहले भी करा तो वही यहां भी करेगा, उसका गुण नहीं चेंज होगा। यानी कापर 2+ 21 से जाएगा। कहां जाएगा? 21 से। और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? कितने में जा रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बेचारा किसे बदल जाएगा? क्योंकि रॉड मोटी हो रही है तो सॉलिड में चेंज हो रहा है कापर, इसलिए कापर सॉलिड में चेंज हुआ। बहुत ध्यान समझना, बहुत लॉजिकल चीज तुम्हारी किताब में चीज नहीं दिया है, ये ऊपर की चीज है, 12 के बाद की चीज है, किताब में नहीं दिया, नहीं मिलने वाला है। इधर देखो, सुनो ना, अब यहां देखो, ठीक, यहां देखो, अब जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? रॉड में। आयन किधर आएंगे? यानी Zn2+ आएगा विलयन में, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अगर 2 आयन विलयन में आ रहा है तो कई इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहां हो रहा है Zn21। Zn पहले सॉलिड था, सॉलिड से किसमें चेंज हुआ? Zn21 में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बेचारा निकाला था? ये इलेक्ट्रॉन कभी भी विलयन में गति नहीं करते। इलेक्ट्रॉन कहां गति करते? क्षण पर। कहां गति करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्षण पर, और आयन कहां आएंगे? विलयन। इधर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इधर जब आ रहा है, बोले धरती पर कोई दान करने वाला है तो कोई इसको लेने वाला भी होगा। इधर लेने वाला कौन है? हाइड्रोजन।
क्योंकि हाइड्रोजन दोनों क्वालिटी होती है ना, ये दान दे भी सकता है और ले भी सकता है। अरे भैया कहीं पर क्या होता है, जब बरम भोज हो जाता है, मान लो कहीं पूरी निमंत्रण मिल गया, तो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, भोज जब होता है कहीं पर, मान लो भोज हो रहा है, उसमें सबके लिए मान लो उसमें क्या होता है, जो गरीब कम होते हैं जो अमीर कम होते हैं, उसमें क्या होते हैं, सब मिला जाके क्या करते हैं, खाते नहीं खाते हैं, सब मिला खाते हैं। मतलब कुछ मिला ऐसे भी होते हैं जो दान देते भी हैं और क्या करते हैं, उसको कुछ लेना भी चाहते हैं, ग्रहण करना भी चाहते हैं। उसी प्रकार कौन प्रवृत्ति का है, ये हाइड्रोजन दोनों प्रकार का है। ठीक समझो ना? हाँ, बात समझ में आया? तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उन इलेक्ट्रॉनों कौन लेगा, कौन लेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ले लिया 2H प्लस, और क्या बन जाएगा, विलयन जा रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से टूट रहा था ना जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूटा था, Cl H प्लस बन रहा था 2H प्लस, क्या बन जाएगा ये बेचारा H2 गैस। अब देखो कितना मजेदार चीज है यहां पर, इसका ऑक्सीकरण 0 से प्लस हुआ, ऑक्सीकरण कब चयन, ऑक्सीकरण, यहां पर हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीकरण, कॉपर 2 प्लस से 0 में चेंज हुआ है, अब चयन की ऑक्सीकरण, अब चयन ऑक्सीकरण। हम इस टॉपिक को छोड़ भी सकते थे, लेकिन तुमको और चीज समझ में आएगा, कंफ्यूजन तुम्हारा दूर होगा। Zn 0 से 0 2 प्लस ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण प्लस 1 से 0 हुआ है, क्या हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हो रहा है अब चयन। जो कितना मजेदार चीज है, कितना लॉजिकल चीज है। देखो इधर अर्ध सेल है ही, कौन अर्ध सेल है, ऑक्सीकरण, ई कौन अर्ध सेल हुआ, ई कौन अर्ध सेल हुआ, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ई कौन अर्ध सेल हुआ। और जब इन दोनों सेलों को हम कंप्लीट करेंगे, जोड़ेंगे, क्या बनेगा, सेल ऑफ क्रिया बने, क्या बनेगी, हम उसको दिखाने नहीं वाले हैं, हम यहां निकालने वाले सेल विभाव, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो फार्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, देखो ई नॉट एनोड। अब बताओ ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड मतलब होता है अपचयन की ओर होने वाली क्रिया। तो अपचयन की ओर कौन है, कॉपर की हाइड्रोजन, कॉपर। और कॉपर तुम लोग मान लो मैं यहां मान ले रहा हूं कि कॉपर का बचवा है यक्स, क्या है यक्स, विभव मान ले रहा हूं मैं यक्स, बहुत ध्यान से समझना, कॉपर की यक्स है, और मैंने एनोड मतलब ऑक्सीकरण। अब बताओ एनोड में ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण मतलब किसका, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0, इसका हो गया 0। अब बताओ 1 मिनट, तो ई नॉट सेल यहां से कितना निकल के आया, यक्स का मान तुम लोग जानते हो, कैथोड कॉपर के लिए कितना होता है, 0.34 वोल्ट। अच्छा यहां समझो, इसके पहले हम बात कर रहे थे डेनियल सेल में, हमने बात किया x प्लस वाई बराबर 1.10 वोल्ट दे दिया। क्या इस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए तुम x y के मान बता पाते, जीवन में नहीं बता पाते, लेकिन अगर इसको बताना पड़ेगा तो या तो x को या तो y को 0 होना। बताओ यहां पर कौन 0 है, हाइड्रोजन कौन 0 है। अगर हाइड्रोजन यहां पर x का मान 0 हो गया, x का मान 0 हो गया, तो बताओ y का मान निकाल नहीं निकल आएगा। तो इसी चीज को निकालने के लिए किसका डेवलपमेंट हुआ, या सक्ची का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बात समझ में आया ना, या तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या लिखते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट
एनोड। कैथोड मतलब क्या? अपचयन। एनोड मतलब क्या? अपचयन किसके इस बार हो रहा है? कितना होता है? 0 माइनस। एनोड मतलब किसका? जिंक का। और जिंक का जो अपचयन विभव होता है वह होता है 0.76। 1 मिनट, यही लॉजिकल चीज है। बहुत बहुत देरी को देरी को देरी को देरी को बहुत मेन चीज आया। कुछ मिला कहेंगे सर जी होता है -0.6 वोल्ट। लेकिन बचवा हम यहां हमने बोला कब था? अगर जिनका अपचयन विभव बात करोगे तो -0.76 वोल्ट। लेकिन यहां पर अभी अपचयन नहीं हो रहा है। तो जब अपचयन का नाम लिए तो माइनस आया, जब ऑक्सीकरण का नाम लोगे यहां पर क्या आएगा? हटा दो, लिखो प्लस आ गया ना, तो प्लस कितना हो गया है? कितना है? 0 पॉइंट माइनस माइनस आएगा ना, -0.76 वोल्ट। यानी क्या निकला? अब बताओ, ये मैं निकाल कर रहा हूं किसी सेल का अपचयन विभव। बताओ जिंक का अपचयन विभव इतना होता नहीं होता है? ये अपचयन होने का जी, ये जिंक का निकला अपचयन विभव। बताओ यहां पर अभी तुम वाई का मान बता पाते? ये मान लो वाई क्या है? ये क्या है जी? वाई है। तो वाई का मान बता पाते? नहीं। हो गया क्या यहां पर? एक्स का मान 0 हो गया। अब वाई का मान तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? आराम से बता पाओगे। इसलिए क्या आया था? ये सच्ची। यानी सच्ची, अगर तुमको किसी का इलेक्ट्रॉन विभव निकालना हो, किसी का भी अपचयन विभव निकालना हो, तो उसमें क्या लगा दो? ये सच्ची लगा दो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दो। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाने से उसका मान तो कितना हो जाएगा? 0। उसका मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? हमारे हिसाब से 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतार लो।